सेठवल रानी की सराय में। इसमें जो DLED जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम था आज 13 तारीख को, जिसमें साइंस और कुछ अन्य सब्जेक्ट तो करीब 3 सब्जेक्टों की एग्ज़ाम थी। और इसमें जानकारी मिल रही थी कि वहाँ पे इस डिप्लोमा में जो लोग जो पार्टिसिपेंट हैं उनकी जहाँ एग्ज़ाम हो रही थी तो वहाँ पे एक संगठित तरीके से उनको नकल कराई वहाँ पे जा रही थी। और इसके जनपद आजमगढ़ में आगामी प्रतियोगिता परीक्षा को सुचितापूर्ण तरीके से संपन्न कराने हेतु आदरणीय श्री प्रशांत कुमार DGP उत्तर प्रदेश महोदय, श्री अमिताभ यस ADG लॉ एंड ऑर्डर महोदय, श्री पीयूष मोडिया ADG जोन वाराणसी महोदय और श्री वैभव कृष्ण DIG रेंज आजमगढ़ महोदय के निर्देश के क्रम में चलाए गए अभियान के तहत आज श्री हेमराज मीना पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के द्वारा क्षेत्राधिकारी नगर SOG टीम थाना सिधारी और रानी की सराय के नेतृत्व में टीम गठित कर नकल माफियाओं पर प्रभावी कार्रवाई करने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 13/8/2024 को संयुक्त पुलिस टीम द्वारा DLED के परीक्षा के दौरान एग्जाम सेंटर में कुल 12 लोग नकल कराते पकड़े गए। थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ आज दिनांक 13/8/2024 को थाना रानी की सराय क्षेत्र के अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई कि राजेंद्र स्मारक इंटर कॉलेज सेठवल रानी की सराय में DLED के परीक्षा के दौरान एग्जाम सेंटर और स्कूल प्रबंधक द्वारा नकल कराया जा रहा है, जिस पर CO CTO SOG की संयुक्त टीम द्वारा दबिश दी गई एवं प्रशासन और जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा जाँच कराया गया तो एग्जाम सेंटर में कुल 12 लोग नकल कराते पकड़े गए। गिरफ्तार व्यक्ति प्रधानाचार्य डॉक्टर अनूप कुमार सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री मूर्ति सिंह ग्राम शंभूपुर अहरौला, चंद्रशेखर राय मातवर राय ग्राम सिमरा थाना रानी की सराय, संतोष पटेल पुत्र स्वर्गीय राम सिंह पटेल ग्राम बिंदौली थाना रवनापार, संजय राय पुत्र मेवा लाल राय ग्राम अमोड़ा थाना गंभीरपुर, नीरज राय पुत्र स्वर्गीय महेंद्र ग्राम लालगंज थाना देवगांव, नवीन कुमार सिंह पुत्र सुभाष सिंह ग्राम जीवली थाना बड़दा, अंकुर सिंह पुत्र रामाधार यादव ग्राम रुदरी थाना की रानी की सराय पद सहायक अध्यापक, अवनीश यादव पुत्र रामवचन यादव ग्राम सुदनीपुर थाना फूलपुर सहायक अध्यापक, वीरेंद्र मौर्य पुत्र रामचंद्र मौर्य ग्राम बिरवणपुर थाना जहानागंज सहायक अध्यापक, रामाकार सिंह पुत्र रणविजय सिंह ग्राम नैजूपुर थाना रौनापार सहायक अध्यापक, विकास मिश्रा पुत्र स्वर्गीय सुभाष ग्राम चंदेश्वर थाना सिधारी पद चपरासी, दीनदयाल यादव पुत्र खरपत्तू ग्राम चांडी रानी की सराय पद चपरासी को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है, जिसमें अब तक 18.10 लाख रुपए एग्जाम सेंटर और पकड़े गए अलग अलग लोगों के ठिकाने से बरामद हुए हैं, जिसमें उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। आप देख रहे हैं सुपर फास्ट न्यूज, संवाददाता राम मिलन यादव की रिपोर्ट। देखिए, कुछ लोगों के माध्यम से ये जानकारी मिली थी कि राजेंद्र स्मारक इंटर कॉलेज है जो सेठवल रानी की सराय में, इसमें जो DLED जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम था आज 13 तारीख को, जिसमें साइंस और कुछ अन्य सब्जेक्ट तो करीब 3 सब्जेक्टों की एग्ज़ाम थी। और इसमें जानकारी मिल रही थी कि वहाँ पे इस डिप्लोमा में जो लोग जो पार्टिसिपेंट हैं उनकी जहाँ एग्ज़ाम हो रही थी तो वहाँ पे एक संगठित तरीके से उनको नकल कराई वहाँ पे जा रही थी। और इसके लिए सभी छात्रों से पैसे की वसूली इसमें की जा रही थी और कुछ छात्रों से भी इसकी जानकारी मिली थी और बाकी जो कुछ अन्य सूचनाकर्ताओं के द्वारा भी इस तरह की जानकारी दी गई थी। इसी में आज क्षेत्राधिकारी नगर और उनकी जो टीम, उसके अलावा SP सिटी साहब की टीम और जो तहसीलदार सदर हैं और इसके अलावा डाइट के जो उपनिदेशक हैं उनके नेतृत्व में एक टीम का गठन करके इसकी जाँच कराई गई। तो मौके से वहाँ पे जो जानकारी करने पर प्राप्त हुआ कि वहाँ पे नकल कराई जा रही थी। सभी जो इन्विजिलेटर्स हैं वहाँ पे कुछ उसमें संलिप्त थे, उन लोगों के द्वारा भी नकल कराई जा रही थी और बाकी सभी को रूम में बिठा के और उनको प्रॉपर डिक्टेशन उसमें दिया जा रहा था। और मौके से जब हम लोगों ने वहाँ पे जांच किया गया तो वहाँ करीब जो प्रिंसिपल के ऑफिस है वहाँ से करीब कुछ पैसे मिले और इसके अलावा बाकी जब पूछताछ की गई तो अन्य जगह से भी पूरी तलाशी लेने पर करीब 18 लाख के आसपास में जो नगद धनराशि वहाँ से बरामद हुई है। और पहले 2 एग्ज़ाम हो चुकी थी, ये थर्ड सेमेस्टर की एग्ज़ाम थी। इससे पहले 8 और 10 तारीख को जो फर्स्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम थी तो इसमें भी ये जानकारी मिल रही थी, लेकिन जो सही पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही थी। और आज पूरी जो हमारी जो टीम है उसने पुख्ता जानकारी के आधार पर ये रेड किया और उस रेड में ये पूरी तरीके से पर्दाफाश हुआ कि वहाँ पे नकल कराई जा रही थी। और उसमें न केवल स्कूल मैनेजमेंट है वो भी मिला हुआ था, बल्कि वहाँ पे जो अन्य जो
लोग थे वो भी मिले हुए थे। और ये जो सेंटर है यहाँ पे दूसरे जो बीटीसी कॉलेज है उनके बच्चों की यहाँ पे एग्ज़ाम हो रही थी, तो साथ में कुछ वहाँ के भी बीटीसी कॉलेज हैं उनके भी जो जो क्या कहते हैं जो सहायक अध्यापक है वो यहाँ साथ में पाए गए, उनमें से भी उनकी गिरफ्तारी हुई। तो टोटल मिला के करीब 12 लोगों को अभी हिरासत में लेके पूछताछ किया गया है। इनके खिलाफ मुकदमा लिखा जा रहा है और मुकदमा लिख के इनको गिरफ्तार किया जाएगा। बाकी अभी तक 18 लाख की इसमें बरामदगी हो चुकी है और बाकी जो हमारी टीम है वो डिटेल में इसकी जांच कर रही है। डाइट के जो, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग सेंटर है ये डाइट के उसमें नियंत्रण में आता है, तो उनके भी अधिकारी है, उनके द्वारा भी जांच की जा रही है। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी इसकी जांच की जा रही है और पूर्व में और कहाँ कहाँ इस तरह की चीज़ें हो रही है इसकी भी हम लोग जाँच कर रहे हैं। और जनपद में कहीं पे भी इस तरह की जो नकल की जो प्रवृत्ति है, चूँकि शासन की प्राथमिकता का विषय है, और आदरणीय डीजीपी महोदय, एडीजी जॉन महोदय, एडीजी एलओ महोदय और डीआईजी महोदय के द्वारा भी बार बार इस चीज़ के बारे में बताया गया है कि सभी जो प्रतियोगिता परीक्षाएं या फिर जो भी जो व्यावसायिक जो कोर्स हैं उनकी जो परीक्षाएं वो पूरी तरीके से सुचितापूर्ण माहौल में करानी है और इस तरह के जो भी लोग हैं उन सब के खिलाफ में सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज की जो टीम है उसका गठन करके कार्रवाई कराएगी। सर, आजमगढ़ का पूरा हब बन चुका है, इनके नेक्सस को तोड़ने के लिए किस तरीके की जो है आपको पहल की जा रही है? देखिए, जनपद में कहीं पे भी ये आप सभी को जानकारी में है कि शासन का एकदम बिल्कुल निर्देश है कि कहीं पे भी इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो भी लोग जो परीक्षा की जो शुचिता है उस पर कहीं से भी अगर उसमें सेंध लगाएंगे तो उन सब के विरुद्ध में हम लोग लगातार इस तरह की जो कार्रवाइयाँ वो करेंगे। और इसमें पब्लिक के जो लोग हैं उनके द्वारा भी सूचनाएं मिलती है, परिजनों के द्वारा भी सूचनाएं मिलेगी और अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा जहाँ पर भी सूचना मिलेगी उन सब के खिलाफ में हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। बाकी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से और बाकी जो हमारी मुखबिरी है उसके माध्यम से भी हम लोग ऐसे लोगों पर निगाह रखे हुए हैं कि आगामी जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएँ, जो भी व्यावसायिक कोर्स की जो एग्ज़ाम है वो पूरी तरह सुचितापूर्ण माहौल में कराई जा सके और इस तरह के जो लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी और आगे भी इसमें जो उनके खिलाफ जो कड़ी विधिक कार्रवाई उनके विरोध अंजाम में लाई जाएगी। सर, जिस तरीके से शासन की व्यवस्था और सख्त परीक्षा की बात होती है, सीसीटीवी है, समय समय पर स्क्रूटनी होती है, तो कैसे ये रैकेट जो है इसे बचता था और धूल मिट्टी ये काम कर रहा था? देखिए, मतलब शासन का एकदम बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है और जो भी हमारी जो डिस्ट्रिक्ट की जो टीम है, चाहे वो पुलिस की टीम है चाहे प्रशासन की टीम है, इन सबको भी ये सख्त निर्देश है कि कहीं पे भी इस तरह की कोई चीज़ें ना हो और यदि कोई चीज़ें होती है तो उसमें किसी प्रकार का कोई उसमें किसी को बचाव नहीं है। जो भी लोग इस तरह की कार्रवाइयाँ करेंगे उनको कानून के कटघरे में लाके उनको खड़ा किया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई। सीसीटीवी में इनकी जो व्यवस्था होती है, देखिए, जब इसमें मेरा ये कहना है कि इसमें जो स्कूल मैनेजमेंट है वो इसमें पूरी तरीके से संलिप्त पाया गया है और इसमें प्रिंसिपल को भी इसमें जो है अरेस्ट किया गया है और बाकी जो मैनेजमेंट है उनके लोगों को भी इसमें लिया गया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जब इस तरह के जो इंस्टीट्यूट है जो कि इस तरह की जो गतिविधियों में संलिप्त रहेंगे तो उन सब के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और आगे भी इनके विरुद्ध और कड़ी कार्रवाई। सर, पूर्व में भी कई परीक्षाएं उस स्कूल में हुई हैं, बड़ी बड़ी परीक्षाएं, तो उसको भी जांच में सम्मिलित किया जाएगा? इस सबको जांच किया जाएगा और इसमें अगर कहीं पर भी कोई चीज़ पाई जाती है तो उसमें भी आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी।